नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस फिलहाल अपने नेताओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और चुनाव से कुछ समय पहले ही अब कांग्रेसियों का पार्टी से मोह भंग होने लगा है। आलम यह है कि हर दिन नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि 24 के चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। आखिर कैसे कांग्रेस इस बिखराव को रोकेगी? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। एमपी कांग्रेस में क्यों मची भगदड़? और प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि कांग्रेस में भगदड़ मची। क्यों नेता बदल रहे अपना दल? हमारी आस्था पूर्णता भगवान राम में है। अपना निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा का स्वीकार किया था, तब से बड़ी घुटन सी महसूस हम लोग कर रहे थे। दिए जा रहे हैं एक दूसरे को ऑफर। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो। ऑफर तो दे रही है, ऑफर अच्छा भी है, लेकिन आदरणीय सुमित्रा महाजन को बीजेपी में पूछ कौन रहा है? उनका खुद का सम्मान नहीं है उस पार्टी में, वो दूसरे को क्या सम्मान दिलाएंगे? चुनाव से पहले होने वाला है बड़ा खेला। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से कांग्रेस की रणनीति पर ही सवाल उठ रहे हैं कि जब पार्टी के दिग्गज नेता संगठन को एकजुट करने के लिए घंटों मंथन कर रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों पार्टी में इस कदर भगदड़ मची हुई है? आज भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जब विदिशा जिले में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा। विदिशा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही छतरपुर जिले के भी कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जिन्हें काम करना है वो बीजेपी में आ रहे हैं। और देश के लिए कुछ काम करने की भूमिका अगर बनती है तो लोगों को लगता है कि आज के समय में अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना है। तो इस दिशा में आज लगातार भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हमारे सभी भाई और बंधु भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उन सबका स्वागत है और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको लगेगा कि आप एक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीतियों से, जो जन कल्याणकारी योजनाओं से खुश होकर कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जिलाध्यक्ष आप कांग्रेस पार्टी? हाँ, मैं अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष था कांग्रेस का आज तक, क्योंकि हमारी आस्था पूर्णता भगवान राम में है और उससे निश्चित जिस टाइम से उन्होंने अपना निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा का स्वीकार किया था, तब से बड़ी घुटन सी महसूस हम लोग कर रहे थे और आज हमने अब रिलीफ मिल रहा है, रिलैक्स मिला। तो एक तरफ दल बदल की सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी ओर एमपी में ऑफर पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को ऑफर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जबलपुर महापौर जी आ गए। मैंने क्या बोला, उसको भी लग रहा होगा ना, उनको भी कहीं रखे कि ये अच्छा काम का, हमारे महापौर का काम देख के लगा होगा अच्छा काम करने वाले लोग हैं। आगे आने दो, आओ और अच्छा काम करो, हम तो यही चाहते। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो। काम के लिए आ जाओ, वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। ऑफर तो दे रही है, ऑफर अच्छा भी है, लेकिन आदरणीय सुमित्रा महाजन को बीजेपी में पूछ कौन रहा है? उनका खुद का सम्मान नहीं है उस पार्टी में, वो दूसरे को क्या सम्मान दिलाएंगी? तो मैं तो उल्टा उनको बोलूंगा कि पद से कुछ नहीं होता, सम्मान से होता है। कांग्रेस में आप आ जाइए, यहाँ आपको भरपूर सम्मान मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सीनियर नेता थे जिन्होंने पार्टी की नींव रखी, आज उन सबको या तो जबरदस्ती रिटायर करके उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया, उनका कहीं कोई पूछ नहीं है, निरंतर अपमान और किया जा रहा है।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के कौन कौन से नेता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष ने कांग्रेस को छोड़ दिया। शशांक शेखर ने बीजेपी का दामन थामा। जबलपुर कांग्रेस महापौर बीजेपी में शामिल हो गए। जगत बहादुर सिंह भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। वहीं डिंडौरी जिला पंचायत अध्यक्ष ने बीजेपी का साथ अपना लिया। डिंडौरी जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हुए और डिंडौरी पूर्व जिला अध्यक्ष ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अजय यादव भी बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी भी बीजेपी के साथ ही निकल लिए और किस तरह से जो तमाम नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली है। अब आपको बता देते हैं कि पिछले साल मध्य प्रदेश कांग्रेस के कितने नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ लिया था। पहले 17 फरवरी 2023 को कांग्रेस नेता शिवराज सिंह यादव बीजेपी के साथ हो गए। फिर 29 मई 2023 को कांग्रेस नेता धीरज पटेरिया बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद 4 जून 2023 को लक्ष्मी राजे साधो की बहन और कांग्रेस नेता प्रमिला साधो ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 4 जुलाई 2023 को पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। 11 अगस्त 2023 कांग्रेस के पूर्व विधायक दंपति अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। 8 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस नेता सचिन पिल्ला ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और चर्चा के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मच रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं तमाम लोगों को एकजुट करने की कोशिश और दूसरी तरफ पार्टी को छोड़ करके जाने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी में 2020 से जो टूटन शुरू हुई है वो अब तक रुक ना पाई है। कांग्रेस पार्टी के भले प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो रूठने के बाद टूटने और चले जाने का जो दौर है वो अब तक खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, आज अभी बीजेपी दफ्तर में कांग्रेस पार्टी के जो विदिशा के जिलाध्यक्ष है, एक पूर्व विधायक है, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी लाख कोशिश के बावजूद भी अपने नाराजों को मना नहीं पा रही है और जो नेता हैं वो रूठ कर और इस कदर टूट रहे हैं कि पार्टी को कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। अब ऑफर पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में एक्टिव नजर आ रही है। सुमित्रा महाजन ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ऑफर दे दिया है, यदि वो विकास के साथ हैं तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद से ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में आग लग गई। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सुमित्रा महाजन है कहां, उनकी पूछ परख क्या है, वो कांग्रेस पार्टी में आ जाए या उन्हें सम्मान मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से ऑफर वाले बयान इस वक्त खेले जा रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में 2020 तक हुआ करती थी वो अपनों की नाराजगी और टूटन रूठन से ऐसी जूझी कि अब तक खड़ी ना हो पाई। 2023 में कमबैक ना कर पाई और अब तक विपक्ष में जिस स्थिति में है वो कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा नहीं होगा। अब ये जो ऑफर पॉलिटिक्स शुरुआत हुई है ये कितनी दूर तक जाएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में मची ये भगदड़ कांग्रेस पार्टी के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक टेंशन में डाल रही है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का छोड़कर जाना ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो रहा है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर का आमंत्रण स्वीकार किया इसलिए हम छोड़कर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी में अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के सीटें जीतने की दम भर रही कांग्रेस पार्टी पहले अपने नेताओं को साथ तो रख पाए। कार्यकर्ता नाराज होकर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, लेकिन प्रमोद, सवाल यही एक उठता है कि आखिरकार पहले ये था कि एक ही के हाथ में सारी पावर दे दी गई थी, अब उसमें भी बदलाव देखने को मिला, लेकिन फिर भी स्थितियों में बदलाव नहीं हो रहा है। जो स्थितियां हमने देखी हैं 2018 के बाद से वो स्थितियां लगातार उसी तरह से बरकरार चली आ रही हैं। तो क्या कमजोरी है, क्या कमी रह जा रही है, किस तरह की स्थितियां जो हैं वो कांग्रेस में उत्पन्न हो रही हैं? लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, फिर बीजेपी कह देती है कि कांग्रेस जो है वो डूबती हुई नैया हो चुकी है, कोई सवार नहीं होना चाहता। देखिए, यदि फिलहाल इस वक्त की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में बदलाव हो गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। ये 100% सही इस वक्त साबित हो रहा है। देखिए, सूरज उगे या डूबे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सूरज नहीं उग पा रहा है एमपी में।
कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव हार गए, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, उनके अंदर हीन भावना थी। अब कांग्रेस पार्टी को एमपी में रीसफल किया गया है, लेकिन रीसफल से भी अब तक काम नहीं बना। सबसे बड़ी बात तो ये कांग्रेस पार्टी में आप अंतर कलह देखिए कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बनते हैं, तकरीबन 2 महीने से के आसपास का वक्त हो गया, ऊपर नीचे एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं याद, लेकिन अब तक पीसीसी कमेटी का गठन नहीं हो पाया। यदि कांग्रेस पार्टी में इतना ही समन्वय या कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य होता तो पीसीसी की टीम बन गई होगी। आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, मैदान तैयार है, दूसरी टीम भी तैयार है, लेकिन आपके पास टीम ही नहीं है, आप कैसे मैच खेल पाएंगे? तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ करना बाकी है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो कला है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को विचलित कर रही है, और वो छोड़कर कहां जा रहे हैं जहां उन्हें फ्यूचर नजर आ रहा है। खैर, उनका कितना फ्यूचर है, क्या होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी देखिए कमजोर एमपी में बहुत बुरी तरीके से नजर आ रही है। लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस पार्टी में मची भगदड़ रुक नहीं रही है। बिल्कुल, भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अगर इसी तरह से जारी रही तो पार्टी को कुछ ना कुछ बड़ा कदम जरूर उठाना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद आपका।